नमस्कार दोस्तों, वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉल्फिनमिक एसिड इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं कि ये क्या इंजेक्शन होता है, कौन सी कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं, कहां से आप इसको ले सकते हैं, इसकी डोज रेट क्या रहेगी, क्या प्रेग्नेंट पशु में इसको दिया जा सकता है, छोटे पशु बड़े पशु में इसकी डोज क्या रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने हमें मेंशन करना है। तो इस इंजेक्शन का नाम है टॉल्फिनमिक एसिड इंजेक्शन। 40 mg/ml के हिसाब से ये आता है और इसका जो लगाने का तरीका है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों है। ml की बात करें तो 30 ml इसकी वायल है। तो ये मेजर जानकारियाँ हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं और यह जो वीडियो है यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। टॉल्फिनमिक एसिड का जो इंजेक्शन है, इस साल्ट के अदर बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। आपने मैक्सटॉल का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। तो मैक्सटॉल में भी टॉल्फिनमिक एसिड ही साल्ट होता है। मतलब क्या होता है कि कंपनियां बहुत सारी होती हैं लेकिन जो साल्ट होता है वो सब में आपको सेम ही मिलेगा। तो यानी कि जो मैक्सटॉल इंजेक्शन काम करता है वही टॉल्फिनमिक एसिड ये इंजेक्शन भी काम करता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो इस साल्ट के इंजेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका जो मेजर तौर पर उपयोग हमें देखने को मिलता है, तो इसका उपयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब हो गया कि जब पशु में बहुत अधिक मात्रा में सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो, पशु कहीं से गिर गया है, कोई जख्म हुआ है या किसी बीमारी की वजह से उसको स्वेलिंग आ गई है, पेन हो रही है उस हिस्से में, तो उस कंडीशन में वहाँ पे टॉल्फिनमिक एसिड का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद है एनाल्जेसिक एंटीपैरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब है कि पशु में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर एंटीपैरेटिक की कंडीशन है जैसे कि पशु में बुखार की स्थिति है। तो फीवर के कंडीशन में भी टॉल्फिनमिक एसिड का यूज़ पशु में किया जाता है। इसके साथ ही पशु में अगर मान लीजिए थनैला रोग हो गया है, मैस्टाइटिस रोग हो गया है, चाहे किसी भी स्टेज का मैस्टाइटिस हो, क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, यानी कि एक्यूट में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ ही पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी कंडीशन, कोई भी बीमारी अगर आपको देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी आप टॉल्फिनमिक एसिड इंजेक्शन का उपयोग पशु के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ ही पशु में दूध की कमी, यानी कि पशु जो है वो बहुत कम मात्रा में दूध दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये एक सहायक औषधि के स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर, स्पोर्टिव थेरेपी के तौर पर एंटीबायोटिक के साथ पशु में यूज़ में लाया जाता है। और उसके अलावा यदि पशु में अगर कोई भी स्केलेटन सिस्टम से संबंधित यानी पशु बैठ गया है, खड़ा होने में दिक्कत कर रहा है, पेनफुल प्रोसेस है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यह पशु में बहुत ही बेहतरीन दवा है, बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है जो कि सहायक औषधि के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। पशु में स्वेलिंग की कंडीशन हो गई है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, सूजन की कंडीशन है, पशु में दर्द है, फीवर है, थनैला रोग हो गया है, उसके साथ ही पशु में कोई भी श्वसन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन हो गया है, पशु आपका बैठ गया है, खड़ा होने में दिक्कत करता है, दूध की कंडीशन में, इसका उपयोग आपको एनिमल्स के अंदर करना चाहिए वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मेजर तौर पर अब हम यूज़ की बात करें कि मेजर इसका सबसे मेन काम क्या है, तो मेजर काम है इसका स्वेलिंग को दूर करना, इन्फ्लेमेशन को दूर करना, दर्द को दूर करना और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों को ठीक करना, अगर आपसे कोई पूछे। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इसको लगाने का जो तरीका होता है मेजरली, इसको लगाने का तरीका 2 रूटों से है। एक है इंट्रामस्कुलर और एक है इंट्रावेनस। तो 2 ही रूटों से आप इसका जो है वो पशु के अंदर उपयोग कर सकते हैं। और यह सिर्फ वेटनरी मेडिसिन है, ह्यूमन में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको नज़दीक के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेग्नेंट पशु में इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो किया जा सकता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको ओवरडोज एनिमल के अंदर नहीं करनी है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें टॉल्फिनमिक एसिड आपको 40 mg देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इसमें बेंजाइन अल्कोहल 1% देखने को मिल जाएगा। विथड्रॉ पीरियड की बात करें तो मिल्क का रहेगा 1 डेज और मीट का रहेगा 3 डेज। यानी कि जब हम इसका यूज़ करते हैं पशु में, तो जो दुधारू पशु है उसका दूध हमें 1 दिन उपयोग में नहीं लाना है, और अगर मीट पर्पज़ वाला पशु है तो उसमें 3 दिन तक मीट उपयोग में नहीं लाना है। और ये जो मेडिसिन है चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से इसे दूर रखें। बच्चे और बूढ़े लोगों से इसको दूर रखना है ताकि वो कहीं इसका उपयोग ना कर पाएँ। और इसी के साथ ही इसको आपने क्या करना है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको रखना है। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ा सा डोज रेट की तरफ जान लेते हैं कि इसकी डोज रेट पशु में क्या रहेगी। तो ये लार्ज पशु है, बड़ा एनिमल है, तो मेजरली जो इंजेक्शन आते हैं टॉल्फिनमिक एसिड में, जो इंजेक्शन आते हैं लार्ज एनिमल में जो है वह लगभग 1 ml 20 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर लगाया जाता है लार्ज एनिमल में। जैसे कि गाय है, भैंस है, कोई बुल है, तो 1 ml 20 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर लगाया जाता है। उसके साथ ही जो स्मॉल एनिमल हैं उनके अंदर ये जो इंजेक्शन है वो बहुत ही, यानी कि हम 1 या फिर 2 ml जो यूज़ करते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि 1 ml जब हम 20 किलो के कर रहे हैं तो मेजरली गोट, शीप या काफ का जो वज़न होता है वो लगभग 15 से 20 किलो होता है शुरुआती अवस्था में। तो वैसे आप इसका डोज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी मेडिसिन हम बताते हैं उसकी जो डोज रेट है वो आपको पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार यूज़ में लानी है। डोज रेट प्रॉपर पहले आप जान लीजिए उस इंजेक्शन की, उसके बाद ही उसका जो उपयोग है वो कीजिएगा। मेजरली इसको चाहे बड़ा पशु है चाहे स्मॉल एनिमल है, ठीक है, तो बड़ा पशु है तो उसमें 20 किलो पर 1 ml लगाया जाता है, और अगर छोटा पशु है तो उसमें 10 किलोग्राम बॉडी वेट पर 1 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर उपयोग में लाया जाता है। तो उस हिसाब से आप फिर आगे पशु का वज़न कैलकुलेट करके फिर आप इंजेक्शन का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।